जैसा कि आपने देखा कि एटीट्यूड में जो है 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियर कंपोनेंट। कॉग्निटिव यानी कि आपका बिलीफ, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज उस पे डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसी के बेसिस पे आपका बिहेवियर होता है। तो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज होता है, ये आप अपने एक्सपीरियंस पे या फिर इंटरेक्शन विद अदर्स पे आप चेंज हो जाता है। यानी कि आपका जो एटीट्यूड बनेगा या फिर चेंज होगा, वो या तो आपके खुद के एक्सपीरियंस से होगा या फिर किसी दूसरे से जब आप इंटरेक्ट करोगे तब होगा। अब जैसे कि एक बच्चे को लीजिए, तो बच्चे को मिर्चा जो चिली होता है वो तीखा होगा, वो पता नहीं होता है, लेकिन जब वो उसको कभी खाता है पहली बार तो उसको तीखा लगता है। उसके बाद उसका एटीट्यूड उसके लिए बन जाता है कि ये तीखा है और इसको हमें इससे बच के रहना है। तो आप दोबारा उस मिर्चे को बच्चे को खिलाइए, चिली को खिलाइए, तो बच्चा नहीं खाएगा। तो ये एटीट्यूड उसका बन चुका है। अब वो क्या है, उसको डिसलाइक करने लगा है। क्लियर? तो दैट इज लर्निंग थ्रू ऑन एक्सपीरियंस या फिर इंटरेक्शन विद अदर। यानी कि सपोज करें कि आप मिर्चा खाने जा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स से बताया नहीं नहीं उसको मत खाना, उससे तीखा लगेगा, तो आप फिर जो है उसके लिए डिसलाइक यानी कि अनफेवरेबल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करो। यानी कि कोई दूसरा कभी मिर्चा देगा तो आप मना कर दो। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि ये जो है तीखा लग सकता है, आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया तो बच्चे छूने जाते हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो वो एटीट्यूड बन जाता है हाँ इसको नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ खतरा होगा। तो दैट इज ऑन एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद अदर्स। इसी तरीके से लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन, यानी कि आप जिन लोगों से जुड़े होते हैं ना, उनसे भी आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है या फिर चेंज होता है। अब सपोज करिए टीचर्स है, तो टीचर्स कोई सब्जेक्ट है, कोई से सब्जेक्ट को लेकर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। सपोज करिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को पसंद नहीं होता है, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड होता है मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन अगर टीचर्स, आपका जो टीचर है जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स का, उस पर फोकस कर, उस पर मेहनत कर रहा है, तो आपका एटीट्यूड भी क्या होगा, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के लिए चेंज होने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टीचर्स। आप उनकी वजह से जुड़े हैं और उनकी वजह से आपका सब्जेक्ट का जो बिहेवियर चेंज होता है। आप फैमिली में ले लीजिए, रिलेशनशिप में ले लीजिए। आप सपोज करिए कि पेरेंट्स हैं, तो आप जो है आपके पापा ने कभी आपको डांट दिया तो आप जो है पापा के लिए नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन फिर वहीं पे भाई बहन या फिर मम्मी होते हैं, वो समझाते हैं आपको कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आपको इस वजह से डांटा गया था, इस वजह से नहीं डांटा गया। तो फिर से आपका जो पापा के लिए भी, फादर के लिए जो बिहेवियर होता है वो लाइकिंग वाला हो जाता है, यानी फेवरेबल बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएशन, आप लोगों से जुड़े थे, उन्होंने आपको समझाया और आपका एटीट्यूड चेंज हुआ। क्लियर? लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, ये सिंपल सा है कि आपने देखा होगा कि आप जब कोई काम करते हो तो उसके लिए जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है ना, तो आपका एटीट्यूड उसके लिए सेम रहता है कि आप उस एटीट्यूड को चेंज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप चेंज करोगे तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। उसी तरीके से कोई आपने ऐसा एटीट्यूड शो किया और जिसकी वजह से आपकी धुनाई हो गई, पिटाई हो गई, तो फिर उस एटीट्यूड को आप जो है चेंज कर देते हो। क्लियर? तो आप जो है एटीट्यूड को लर्न कर सकते हो कि कौन सा एटीट्यूड अच्छा है, कौन सा एटीट्यूड शो करना है, कौन सा एटीट्यूड शो नहीं करना है। क्लियर? इसी तरीके से लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, मॉडलिंग यानी कि आपने किसी को देखा कि उसने ये काम किया और उसके लिए उसको जो है पनिशमेंट मिली या फिर रिवॉर्ड मिला, उसके हिसाब से आपने सीख लिया। आप सपोज करें कि कॉलेज में आप जाते हैं, क्लास में आप जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट लेट पहुंचा तो उसको डांट पड़ने लगे, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया और अब आप क्या, आपके अंदर एटीट्यूड ये फॉर्म बन गया कि आपको जो है डेली सुबह पहले पहुंचना है। क्लियर? कोई स्टूडेंट पहुंचा, उसने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, टीचर्स ने उसको डांट दिया कि आप जो है अपने टीचर्स को विश नहीं करते हो, तो आपने देखा तो ये अनफेवरेबल बिहेवियर लगा आपको, तो आपने क्या किया, एटीट्यूड फॉर्म कर लिया कि आप जब भी कॉलेज पहुंचोगे तो आप जो है गुड मॉर्निंग विश करोगे। तो मॉडलिंग यानी कि दूसरों को देख कर अपने एटीट्यूड को फॉर्म करना। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चर नॉर्म, यानी कि हम यहाँ से भी जो है अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिर जिस भी कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एटीट्यूड को चेंज भी करते हैं। अब सपोज करिए कि आप जो है किसी ग्रुप से ऐसे बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो है ड्रिंक करना गलत काम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब वो जो आप एटीट्यूड फॉर्म कर लेंगे कि ड्रिंक करना गलत काम है और ड्रिंक नहीं करेंगे, उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी कल्चर फॉलो करते हैं वहाँ पे भी ड्रिंक करना गलत है, तो आप ड्रिंक नहीं करेंगे। और अगर कोई दूसरा ड्रिंक कर भी रहा होगा तो आप उसको जो है अनफेवरेबल बिहेवियर उसके लिए शो करेंगे, उसके लिए नेगेटिव बिहेवियर आप नेगेटिव एटीट्यूड आप शो करेंगे। तो ये एटीट्यूड जो है आप जिस भी ग्रुप या कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर लेते हैं। क्या काम करना गलत होगा, क्या काम करना सही होगा, आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, वही चीज़ फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। देन है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप देखते हो कि मीडिया, न्यूज़पेपर, गूगल आप चले जाइए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है एटीट्यूड फॉर्म करते हैं और एटीट्यूड को अपने चेंज भी करते हैं। आप सपोज करें कि पहले आप जो है सपोज करें कि आप कांग्रेस को जो है फॉलो करते हैं, अब अचानक से मीडिया में आप देखेंगे तो हर जगह पे है कांग्रेस की निगेटिविटी और बीजेपी की पॉजिटिविटी दिखाई जाए, तो अब क्या है, आपके भी कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे कांग्रेस के लिए नेगेटिव हो जाएगा और बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे गूगल के थ्रू हो, चाहे किसी और सोर्स के थ्रू हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? तो आप जो है आपका एटीट्यूड इन तरीकों से फॉर्म होता है।
होता है इन तरीकों से चेंज भी हो सकता है। कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन पे, जैसे कि फैमिली बट ऑब्वियस बात है कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप फैमिली से करते हैं। फ्रेंड्स और पीयर्स जो आपके साथ जुड़े होते हैं वो लोग आपका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। मीडिया जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। टीचर कोचेज जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि आपने पहले जो भी एक्सपीरियंस किया रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो इन सभी चीज़ों से जो है आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है, चेंज होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन को लेके कुछ थ्योरीज भी है, जैसे कि बैलेंस थ्योरी है। तो बैलेंस थ्योरी जो है वो फ्रिज हैडर ने दिया था। उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में। कौन कौन से? पर्सन यानी कि जो एटीट्यूड फॉर्म कर रहा है, अदर पर्सन जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, और इम्पर्सनल एंटिटी यानी कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे वो दोनों आपस में रिलेट हैं, वो एंटिटी। ठीक है, और ये जो बैलेंस अगर दो एंटिटी के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में होता है तो वो कॉम्पेटिबल होता है। अब सपोज करिए कि कोई इंडोर्सी है, यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है और एक प्रोडक्ट है और आप उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं तो जो उसको इंडोर्स कर रहा है ना, आप उसको भी लाइक करने लगेंगे। वहीं पे अगर जो इंडोर्स कर रहा है उसको आप डिसलाइक करते हैं तो जो प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है उस प्रोडक्ट को भी आप डिसलाइक कर देंगे। तो बैलेंस होता है तो एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, दो चीज़ों के बैलेंस हुआ तो तीसरे के लिए आप एटीट्यूड बना लेंगे। ठीक, आपने प्रोडक्ट लाइक था, प्रोडक्ट को आप लाइक करते थे तो आप इंडोर्सी को भी लाइक करने लगे। आप जो है इंडोर्सी को लाइक नहीं करते थे तो आप प्रोडक्ट को भी डिसलाइक कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस थ्योरी अप्रोच वहाँ पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। इसी तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप अनहार्मोनी होता है, डिसहार्मोनी होता है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो लियोन फेस्टिंगर द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि ए पर्सन एक्सपीरियंसिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस अटेम्प्ट्स एट ब्रिंगिंग कॉन्सोनेंस बाई चेंजिंग हिज बिलीफ और एटीट्यूड। यानी कि कोई अगर किसी चीज़ को लेकर डिसहार्मोनी में है तो वो उस चीज़ को कंसोनेंस में लेके आना चाहता है, हार्मोनी में लेके आना चाहता है अपने बिलीफ या एटीट्यूड को चेंज करके। तो एटीट्यूड को फॉर्म करता है, नया एटीट्यूड फॉर्म करता है, फिर एटीट्यूड को चेंज करता है। क्लियर? तो जैसे कि स्मोकिंग के आप देख ले तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ को डिसहार्मोनी को रिड्यूस करने के लिए या तो वो स्मोकिंग को रोक सकते हैं या फिर वो अपने बिलीफ को चेंज कर लेंगे कि हम वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है एटीट्यूड फॉर्म होता है। इसी तरीके से एटीट्यूड चेंज की बात करें तो एटीट्यूड चेंज कब होता है? जब आप जो है एटीट्यूड को मॉडिफाई करते हो, यानी कि जो भी आप एटीट्यूड था, किसी चीज़ को आप लाइक कर रहे थे, यानी कि मिर्चा, जैसे सपोज करें कि हम बचपन में क्या आता है कि हम पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया या भी भिंडी हो गया, इसको हम बचपन में नहीं खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं ना, और जैसे जैसे हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है, हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए सही रहेंगी, उसके हिसाब से फिर हम धीरे धीरे पालक खाना और जो है भिंडी खाना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका क्या हुआ? एटीट्यूड मॉडिफाई हुआ। पहले आप जो है पालक और भिंडी को डिसलाइक करते थे, अब जो है पालक भिंडी को लाइक करते हैं। तो ये एटीट्यूड मॉडिफाई हुआ और इसी को क्या कहते हैं? एटीट्यूड चेंज कहते हैं। चेंज ऑकर्स व्हेन ए पर्सन गोज फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए पहले पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव हो गए, तो वो एटीट्यूड चेंज कहलाएगा। इसी तरीके से पहले बहुत कम पॉजिटिव थे, फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, तो वो भी एटीट्यूड चेंज कहलाएगा। या फिर आप जो है किसी चीज़ के लिए कोई एटीट्यूड था ही नहीं और उसके लिए अब एटीट्यूड हो गया है, तो वो भी क्या है? एटीट्यूड चेंज कहलाता है। तो मामले में अपना एटीट्यूड चेंज कब करते हैं? पहला कि जब हम जो एटीट्यूड पाल के रखे थे उससे अब हमें कोई सेटिस्फैक्शन होता नहीं है, यानी कि हम जो है पालक खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब हमें डॉक्टर ने बोल दिया कि पालक तो खाना पड़ेगा क्योंकि उससे आयरन मिलता है, तो अब आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलना अगर बंद हो गया तो आप एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। एस्पिरेशन चेंज, यानी कि आपका गोल चेंज हो गया, एस्पिरेशन चेंज हो गया है, तो उस केस में भी आप जो है अपना एटीट्यूड क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मली आप जो है एटीट्यूड को यहीं से चेंज करते हैं। इट ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस, यानी कि एटीट्यूड चेंज कब होता है? जब आपके जो 3 कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर, तीनों में से कुछ भी चेंज हो जाए तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। कॉग्निटिव में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अफेक्टिव, बिहेवियर दोनों ही कॉग्निटिव पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आपका बिलीफ, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका नॉलेज अगर चेंज होता है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हम जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वही बड़े होकर हमें पसंद आने लगते हैं, वही बड़े होकर हम खाते भी हैं, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो एटीट्यूड चेंज करने की बात करें तो क्या मेथड हो सकते हैं? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन थ्योरी, यानी कि आप लोगों को समझाइए, यानी कि जिसका एटीट्यूड चेंज करना ना उसको समझाइए, परसुएट करिए। ठीक है, परसुएडिंग इंडिविजुअल टू चेंज अल्टरिंग द बिलीफ। जैसे कि आप किसी चीज़ को, आप कोई काम गलत करते हो या फिर अपने पापा से नफरत कर रहे होते हो, तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मम्मी या भाई बहन, वो लोग समझाते हैं आपको और आपका एटीट्यूड चेंज करते हैं पेरेंट्स के लिए कि नहीं, पापा बुरे नहीं हैं, बस आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये
परसुएट करते हैं आप। कम्युनिकेशन ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे कि उसका एटीट्यूड चेंज हो। अब जैसे कि हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो, आप जो है मीडिया में देखते हो कि गवर्नमेंट ने ये काम किया, इन लोगों के लिए काम किया, लोग अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करते हैं, तो फिर आपका एटीट्यूड उस गवर्नमेंट के लिए चेंज होने लगता है। तो कम्युनिकेशन टू ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड, यानी कि आप जो है कोई एटीट्यूड कोई शो कर रहा है तो आप उसको अप्रूव ही मत करो कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि ये एटीट्यूड, ये गुस्सा अपना संभाल के रखिएगा, गुस्सा यहाँ नहीं चलेगा, तो आप क्या है आगे से चल के वो गुस्सा आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि पता है कि गुस्सा दिखाने से वहाँ पे कुछ नहीं होना। तो एटीट्यूड को आप अप्रूव नहीं करोगे ना, तो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और डिसअप्रूव कर दोगे तो एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा, और जिस एटीट्यूड को आप अप्रूव कर दोगे वो एटीट्यूड बार बार दिखाया जाएगा। तो इन तरीकों से जो है आप एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।